आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना। जैसे हमने किसी सेठ से 500 रुपये लिए, ब्याज पे लिए। बोले सेठ हमको 500 रुपये की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि मैं आपको 500 रुपये 2% के दर से 2% के दर से दे रहा हूँ। मैं आपको 2% के दर से 500 रुपये दिया। हमने वो 500 रुपये ले लिए। 500 रुपये वो क्या कहलाएगा? मूलधन। अब हम 2 महीने बाद गए उसका पैसा लौटाने, तो बोल रहा है क्या कि हमने आपको 2% के दर से दिया था और उसके हिसाब से कुल रुपए आपको ब्याज और मूलधन दोनों जोड़कर आपको देना पड़ेगा 520 रुपये। कितना? 520 रुपये। हमने बोला अरे हम तो आपसे 500 रुपये लिए थे और मात्र 2 महीना हुआ है। समय कितना हुआ है? 2 माह। और आप कितना मांग रहे हैं हमसे? 520 रुपये। ये कैसे हुआ? तो उन्होंने हमें समझाया क्या कि ये जो हम मांग रहे हैं आपसे 500 रुपये आपका जो है मूलधन जो आपने हमसे लिया है, और 20 रुपया जो है वो क्या है? ब्याज है, जो कि समय 2 माह लगा है आपको, और हमने आपको कितने की दर से दी है? 2% के दर से दी है। तो हमने बोला अरे हमें जोड़ के दिखाइए ना, तब हम विश्वास करेंगे आप पे। तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि देखिए हमने आपको मूलधन जो था दिया था 500 रुपये। हमने बोला हाँ मूलधन जो आपने हमें दिया वो मूलधन हुआ, जो कि 500 रुपये था। समय आपने लिया 2 माह। ठीक है, समय कितना? 2 माह। समय 2 माह। दर कितना? 2% के दर से। अब इसको समझते हैं हम लोग कैसे होता है। 2% के दर से का कहने का मतलब ये हुआ कि एक महीने में 100 रुपये का 2 रुपये हुआ। कितना हुआ? 2 रुपये हुआ। मतलब एक महीने में 100 रुपये का जो ब्याज हुआ वो 2 रुपये हुआ। तो 2 महीने लिए हमने, 2 महीने में 100 रुपये का 4 रुपये हुआ ब्याज। इसलिए इसी तरह मतलब इसी प्रकार से कितना हमने 500 लिया है, तो 100 का कितना हुआ? 4 रुपये। तो 500 का कितना हो जाएगा? 500 का 20 रुपये। आया समझ में? ये क्या हुआ? 20 रुपये ब्याज हुआ। ये 20 रुपये क्या हुआ? ब्याज हुआ। टोटल 2 महीने का ब्याज हुआ 20 रुपये 2% के दर से। 2% के दर से। समझ में आ गया? अब आगे देखिए कुछ फॉर्मूला है निकालने का। जैसे कि मिश्र धन निकालना है तो मूलधन और ब्याज के जोड़ देने से मिश्र धन निकल जाता है। अगर ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन माइनस ब्याज, और अगर ब्याज हमें निकालना हो तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। जैसे हमने आपको अभी बताया है, समझाया है, जिसमें मूलधन कितना था? 500 रुपये। हमें ब्याज निकालना है, दर कितना था? 2%। समय कितने थे? तो समय था 2 माह। अब हम इतने चीज़ों का उपयोग करके और ब्याज निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर
मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। ब्याज की जगह पे ब्याज रहने देंगे, बराबर मूलधन कितना है 500, समय कितना है 2 माह, और दर कितना है 2/100। अब कैसे करेंगे, ब्याज बराबर कट गया 5 दूना 10, 10 5 गुने 2 गुने 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 रुपये। क्या हुआ, ब्याज हो गया 20 रुपये। इसका मतलब मिश्र धन बराबर 500, मतलब मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मिश्र धन होता है ना। यहाँ देखिए, मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन 500 जोड़ ब्याज 20 बराबर मिश्र धन। कितना हुआ 520। इसीलिए तो हमने जब सेठ से 500 रुपये लिए थे तो 2 महीने के बाद हमसे सेठ ने बोला कि 520 रुपये आप वापस दीजिए। 500 रुपये कहाँ से ला रहे हैं? आपने 2 महीने हमसे 2 महीने के लिए, मतलब 2% के दर से लिया था, तो जिसके हिसाब से 520 रुपये हुआ। ओके, ऐसे ही किसी भी क्वेश्चंस का आप आंसर बता सकते हैं। ब्याज निकालना, मूलधन निकालना, जैसे कि मूलधन निकालना हो हमें, मूलधन मतलब कितना पैसा लिए है वो निकालना है, जबकि ब्याज पता है, समय पता है और दर पता है, तो निकल जाएगा। कैसे, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर। जैसे वैसे ही समय अगर निकालने हो तो समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। अगर वैसे ही प्रतिशत दर निकालना हो, मतलब प्रतिशत के मामले में दर निकालना हो, प्रतिशत के मामले में अगर दर निकालना हो तो ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन। ये किस चीज़ में निकलेगा, परसेंट में, मतलब प्रतिशत में निकलेगा। अगर आप इन 7 फॉर्मूले को याद कर लेते हैं और इस चीज़ को समझ जाते हैं कि मूलधन क्या होता है, अगर किसी से हमने जो पैसा लिया वो मूलधन कहलाता है, ब्याज क्या कहलाता है, जितने समय में जो ब्याज होता है वो ब्याज कहलाता है, दर क्या होता है, जितने % के दर से वो हमें दिया रहता है वो दर कहलाता है, समय जो समय लगता है वो समय होता है। अगर इतने चीज़ आप समझ गए हैं और इस फॉर्मूला को आप समझ गए हैं तो आपको कभी भी और कहीं भी ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज, जैसे भी, मतलब कुछ भी निकालना हो, जैसे कि मिश्र धन निकालना हो, ब्याज निकालना हो, मूलधन निकालना हो, या फिर ब्याज बताना हो, मूलधन बताना हो, समय बताना हो, प्रतिशत दर बताना हो, तो आप इजीली कैलकुलेशन करके आप किसी भी इंसान को बता सकते हैं, या फिर खुद भी कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। थैंक यू।